इस विषय पर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई भी कैडेट चोट की वजह से विकलांग हो जाता है तो ऐसे कैडेट्स के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। इस विषय पर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, जिस रिपोर्ट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है। इस संज्ञान के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश की प्रमुख संस्थानों को, जिनमें नेशनल डिफेंस एकेडमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर देश की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इन सभी को नोटिस इशू किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले के तहत पूछना चाह रही है कि वे कैडेट्स जो अपनी कमीशनिंग से पहले ही विकलांग हो जाते हैं या ट्रेनिंग के दौरान चोट की वजह से विकलांग हो जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या इनके लिए हम कोई इंश्योरेंस कवर या बीमा कवर प्रोवाइड नहीं करा सकते, अथवा इन कैडेट्स के लिए मिलिट्री के अंतर्गत कोई कार्यालयीन प्रकार की प्रक्रिया के तहत डेस्क जॉब अवेलेबल नहीं कराई जा सकती, अथवा इनकी मेडिकल एक्सपेंसेस में कोई अभिवृद्धि नहीं की जा सकती। ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सुमोटो कॉग्निजेंस के अंतर्गत पूछ रखे हैं। हालांकि यहां पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल के द्वारा जवाब देते हुए कहा गया है कि वह इन मुद्दों के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह कंटेंशन भी रेज कर रही है कि ऐसे कैडेट्स के लिए क्या विकलांगता पेंशन अथवा ECHS के तहत कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती, जहां उनके स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं निर्मित की जा सके। आगामी समय में देखा जाना है कि आखिर इसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए वकील ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ECHS के तहत कुछ अभिलाभ देने की व्यवस्था अभी प्रस्ताव के तौर पर लंबित है। अपडेटेड रहिए, जानकार बनिए, विधि की जुरिस का साथ बनाकर रखिए। थैंक यू।